हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। ऑस्ट्रेलिया की डिफीट तो हमने देख ली थी। उसके बाद एक दो अच्छे टूर्स निकल गए T20 एंड बट नाउ बैक टू बिजनेस। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड लास्ट जो आईसीसी ट्रॉफी हुई थी हम जीते थे एंड वी आर ट्राइंग अगेन। लग तो नहीं रहा कुछ हो पाएगा बिकॉज irrespective of the three ODIs that we won against England, बहुत बड़ी वीकनेसेस है। बट वी आर टू एनालाइज इट इन डिटेल। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन खोल रखी है हमने, बहुत मेहनत किया है ये वीडियो पे। सो पुनीत, इफ you could just start and the idea is just to quickly preview this, not sort of deep dive into this। रैंट करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है कि ड्रेसिंग रूम में इश्यूज चल रहे, ये चल रहे, वो चल रहे, बट वंस फील्ड पे सब अच्छा होने लग जाता है तो ये सारी चीजें बैक बर्नर पे चली जाती है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई टू एनालाइज अभी एंड वी वांट इंडिया टू विन, सो इट्स नॉट दैट कि वी आर रूटिंग फॉर देम, ऑल्दो इट मे सीम लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है। सो पुनीत, शुरू करते हैं यार। प्रेजेंटेशन बनाई है, मेहनत की है। ओह वो क्रेजी। एकदम बहुत ये बहुत ट्रक बिल्कुल कहाँ सही से कहा। है ब्रो? और ये जो ट्रक उठा है जो सड़क से, जो हमारी पूरी हमेशा की थीम रही है, तो एकदम दिल को छुआ है ये। पीछे ये चैंपियंस ट्रॉफी का बैनर लगा हुआ है और सड़क से जो ट्रक जा रहा है उसी ने लगाया है कि भाई ये ऐसी ट्रॉफी पे बात करनी चाहिए। वैसे हाँ, बिल्कुल लाइक वेलकम बैक। एक फाइनल फिर से आईसीसी ट्रॉफी पर बात करने का मौका मिल रहा है। इंडिया फिर से कोशिश कर रही है जीतने की। 50 ओवर फॉर्मेट है जो आई थिंक हमारे जो दिग्गज सीनियर प्लेयर्स हैं उनका फेवरेट होगा। करंटली जो फॉर्म में है, नहीं जो रोज नई नई उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आती है। तो उसके लिए आई फील, आई थिंक ये टूर्नामेंट उनके लिए सबसे बेस्ट है। लाइक आई डू फील 50 ओवर के फॉर्मेट के दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। जो रोको की बात होती है और काफी फॉर्मेट्स में उनको रोकने की बात हो रही है, बट बट आई फील ये फॉर्मेट उनके मतलब का है। और होपफुली ये अच्छा रहे दोनों के लिए। सो लेट्स सी क्या व्हाट्स इन स्टोर। पाकिस्तान और दुबई में है, इंडिया अपने सब मैचेस दुबई में खेलने वाला है। सो हियर वी गो। तो ये करंटली ग्रुप्स है। हमारा इंडिया, फर्स्ट पाकिस्तान, मैच, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। इंटरेस्टिंग। और हमारे फर्स्ट ये मैच ये बांग्लादेश के ऐसा साथ। किया है क्या कि अपने को एशियन टीम ज्यादा दी है? नहीं, ऐसे नहीं है। जब ग्रुप डिवाइड होता है तो इट्स डिवाइडेड बेस्ड ऑन रैंकिंग। सो जिस हिसाब से रैंकिंग थी उस हाँ। हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान और हम्म। बांग्लादेश एक ग्रुप में आ गई है। और कल हम बांग्लादेश के साथ खेलने वाले हैं। कल मतलब आज ही है इनफैक्ट। तकरीबन 7 साढ़े 7 घंटों में मैच शुरू होने वाला है। दुबई में है तो पाकिस्तान ने कल बहुत किल किया है, अगर किसी ने देखा वो मैच तो। हाँ, बहुत गालियाँ पड़ी है। आई नो। थोड़ी भी इनफ गालियाँ उनको पड़ चुकी है पाकिस्तानी मीडिया में, इंडिया मीडिया में, स्पेशली बाबर आजम जो सबके फेवरेट विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं। मतलब मुझे तो शर्म समझ नहीं आता कि कहाँ से आप उसको कंपेयर करने की सोचते भी हो, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उन्होंने उनको बहुत ही बुरी तरह स्टार्ट दिला के, बॉलर्स ने बहुत बुरी तरह खिला के इवेंचुअली हराया है। बट चलिए वो 23 को बात करेंगे हम, या उसके पहले एक वीडियो करेंगे इंडिया पाकिस्तान पर भी। बट ऑफ पहले कोर्स। कल की बात करते हैं। तो पृथ्वी क्या लग रहा है? दुबई में मैच है। थोड़ी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होनी चाहिए। आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं एक बारी। अ, कल ये हमारा मतलब रूट है। पहले आपको क्या देख के लग रहा है? पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड। व्हाट डू यू रेकन आई ऑफ द ओवरऑल टूर्नामेंट? थिंक असेंडिंग ऑर्डर में इट्स गोइंग टू गेट टफर। बांग्लादेश मेरे हिसाब से शुड बी एन इजी विन। पाकिस्तान ऑल्सो आई फील कंसिडरिंग कि ये हो सकता है कि यार अभी पाकिस्तान का वो रहता है ना यार, कि वो पहला मैच हारते हैं फिर उनको दो मैच में इतनी नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई करने के लिए करना होता है, सो दे माइट कम इन विद अ लिटिल मोर स्प्रिंग, आई मीन अ लिटिल बिट ऑफ अ स्प्रिंग इन द स्टेप। बट मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रुप में हमारे लिए न्यूजीलैंड होगा। एंड इफ टू टीम्स आर गोइंग टू क्वालिफाई, आई फील दैट I pick India and New Zealand to qualify, not Pakistan. Pakistan, although home condition है, but मुझे लगता है कि यार वो टीम में कोई बात है नहीं। दे डोंट रियली हैव टू मेनी गुड प्लेयर्स, और जो उनके सो कॉल्ड गुड प्लेयर्स है वो भी यू नो वो नहीं कर रहे। बट इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश, आई थिंक यार दिस शुडंट बी मच ऑफ एन इशू। आई नो के न्यूज भी आ रही है कि वे बैंकिंग ऑन स्पिन टू सॉर्ट ऑफ विन अस दिस गेम,
और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि यार अगर वो लोग भी सेम स्ट्रैटेजी यूज करें तो हमारे कोई बैट्समैन स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं नहीं। सो बट आई स्टिल आई मीन मुझे इसमें काफी नो ब्रेनर लग रहा है। अगर हम लोग ये मैच हार गए तो फिर तो देयर इज नो वे वे क्वालिफाइंग। सो ये तो सॉर्ट ऑफ आई फील दैट इट्स द लो हैंगिंग फ्रूट, वो इजी वाला जो होता है, एंड वी शुड डू इनफ टू विन दिस वन। Okay, makes sense. And just for everyone's information, अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो सेमीफाइनल दुबई में खेलेगी और फाइनल भी दुबई में खेलेगी, just so that everyone knows. पाकिस्तान में इंडिया is not playing any matches. मेक सेंस। अच्छा, तो ये अब सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल सीट कम पीपीटी है, स्लाइड है। और प्लीज टेक अस थ्रू द टीम, टेक अस थ्रू व्हाट डू यू फील एंड देन व्हाट डू यू फील शुड प्ले, हु शुड प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश। यार टॉप 5 तो मुझे काफी सॉर्टेड लग रहे हैं, बिकॉज आई थिंक रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत apparently insider news आ रही है कि he's very upset with being second choice. But I feel that if you look at KL Rahul's performances in ODIs, I feel he deserves a spot. 50 के करीब एवरेज है उनका, एंड he's been very good at that number 5 position. उसके बाद 3 गुड ऑलराउंडर्स जिसमें से 2 स्पिनर्स है, which is going to be quite handy. एंड आई थिंक देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ 2 सीमर्स के साथ जाके वरुण चक्रवर्ती को भी शायद ये लोग खिला दे। ऑल्दो ये दिस वुड बी अ मोर बैलेंस टीम, बट कंसिडरिंग कि दुबई की पिचेस है, काफी स्लो और स्लगिश होती है, स्पिन को काफी मदद मिलती है। सो आई वोंट बी आई मीन मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये हार्दिक पांड्या को एज अ फर्स्ट ऑप्शन वो ढूंढे, बट आई डोंट सी अर्शदीप सिंह आल्सो नॉट प्लेइंग। सो बिकॉज कुलदीप भी है, अक्षर भी है, रविंद्र जडेजा भी है। सो आई थिंक if a Varun Chakravarti has to play, it will be at the cost of an all-rounder and not a fast bowler. दैट्स So ट्रू। यार सही लग रही है यार, स्ट्रॉन्ग टीम में बुमराह होते तो फिर it would have been a different ball game together. But because he can bowl on any pitch, slow, fast, and whatever. But यार ये this looks like a solid team. I mean, solid enough to beat Bangladesh. But I would still think यार because of Gautam Gambhir's love for Washington Sundar उनको although अक्षर और पटेल राणा, सही खेलते हैं। और हर्षित राणा, कौन? यार हर्षित राणा तो फिर से ओडीआई फॉर्मेट में उठ के आ गए हैं। आई मीन एंड दैट्स अ क्वेश्चन टू यू, लाइक आई जब मैं ये मतलब ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था, तो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि विल हर्षित राणा रिप्लेस, सो तीन ही फास्ट बॉलर है राइट, शामी है जो यू आर डेड सर्टन ही इज प्लेइंग, अर्शदीप है और राणा है करेक्ट। अब in what place do you, unless Arshdeep gets injured, I genuinely feel he's our first or second choice fast bowler who should be instead of Rana. Like, I know Rana has done fairly well and वो KKR connection है गंभीर का और उसके लिए उसको काफी you know बोला भी जाता है, but I don't see Arshdeep ever being like a third choice pacer in this setup. Like a Bumrah हो तो तब अलग बात है, but um, like he's genuinely played well. He was really good in the T20 World Cup. Like बहुत ही अच्छे ओवर के आए थे. I felt बुमराह को बहुत अच्छा सपोर्ट किया था even in the end overs. So like what do you reckon if you were selecting, Yeah, would how would Rana, I don't think should be first choice. Simple as, I mean, I'm going to put it as bluntly as possible. Arshdeep has performed really well. T20 में भी अच्छा perform किया है, इधर भी want to he's playing against New Zealand, Pakistan, which are the more two important matches. So वो workload management के standpoint से because he's coming off an injury हो सकता है, but मुझे नहीं लगता कि यार हर्षित राणा की first 11 में जगह बनती है. And I feel the team that you have picked out is quite balanced. And if this is a team that starts, I would be quite upbeat of India's chances of winning. So यार ये तो काफी I don't think इस पे ज़्यादा controversy है. सब बढ़िया है. कुलदीप हैज टू प्ले बिकॉज आई थिंक ही इज अ फर्स्ट चॉइस स्पिनर. ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती को दे माइट ब्रिंग हिम इन एट सम पॉइंट. सो अगर थोड़ा वो एलिमेंट ऑफ शॉक एंड ऑ उनको अगर ऐड करना है, बट otherwise I don't really see too many changes. I don't see Rishabh Pant as an asset as well at that position because there may be a possibility जब बड़ी innings खेलनी हो, एंड ओडीआई में अब तक उनने ऐसा कुछ परफॉर्म किया नहीं है जिससे very true. और उनकी जगह बन सकती है यहाँ पे. तो आई फील दैट आई मीन दिस इज अ फेयरली नॉन कंट्रोवर्शियल लाइनअप यू पिक्ड आउट बिकॉज Cool. जडेजा और हार्दिक पांड्या को खेलना ही पड़ेगा.
And Akshar Patel as a batsman T20 World Cup final में भी you know that he's a player जो कभी-कभी under the radar चले जाते हैं, but he is I think he's a I see him like a good replacement for Ravindra Jadeja in the long term future. Okay, when Jadeja actually, because he's at the fag end of his career, एक दो साल बाद I can see Akshar Patel taking in that spot जहाँ पे आप अच्छी bowling भी कर सकते हो और batting भी कर सकते हो, and I feel that this is a I mean proper lineup that you put across. I don't know actually क्या होगा because obviously कुछ भी हो सकता है, but if this team plays well, I could see them playing deep into the semi-finals and the finals, and without too many changes in it. Great point. I hold your thought because I want to get to our next sort of discussion point. Uh, तो फोर मेन डिस्कशन पॉइंट्स हैं, एक एक करके शुरू करते हैं. नॉट टू मच थॉट्स. स्टफ Hmm. फर्स्टली, नो बुमराह. सो what do you, I mean, there are 4 points, right? Like विराट एंड रोहित का लास्ट डांस है. 5 स्पिनर्स हैं और 4 ऑलराउंडर हैं, और पंत और राहुल का Hmm. ये है. तो I would like to know your thoughts firstly on no Bumrah. So one, what is the impact? Two is who sort of replaces, or yeah, उनका workload कौन उठाएगा, because he is so important in the world. यार कोई है ही नहीं यार रिप्लेसमेंट, बुमराह का रिप्लेसमेंट नहीं है. हाँ देखिए वर्कलोड उठाने के लिए लोग आ जाएंगे, बट बुमराह इज इररिप्लेसेबल. ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, एंड हिम नॉट प्लेइंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसेस दैट वी हैड, एंड वी कुड प्रॉब्ली हैव. एंड अगेन गोइंग बैक टू दैट सीरीज, हम तब भी रो रहे थे कि इनको इतना क्यों 10वें विकेट वाले को बुलाने के लिए आप वो कर रहे हो. हाँ नहीं तो बुमराह को बुला रहे हो कि आपसे 11वें नंबर का बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है. एंड दैट हैड we are facing the consequences right now. Bumrah is not in and he's going to be a very big miss. I still think we can win it considering the fact that मुझे ऐसी कोई बहुत ऐसी आउटस्टैंडिंग टीम लगती नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में एट दिस स्टेज, Good स्पेशली point. इन ओडीआईज, कि जहाँ पे हम बोले कि भाई ये टीम नहीं जीत सकती या ये टीम तो पक्का. आई रिमेम्बर 99 से, अगर आप 99 छोड़ दो बिकॉज तब तो साउथ अफ्रीका वो फेवरेट, फिर 2003 से लेके ऑलमोस्ट 11 तक आप हमेशा सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया हैज द बिगेस्ट चांस ऑफ विनिंग एंड दे वर True. लाइक a league apart. But now I feel it's a very tight contest, so it's more about वो दिन पे कौन अच्छा खेले. बुमराह की जगह कोई नहीं ले सकता, बट शमी कुड हैव अ डे. एंड आप देखोगे तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में शमी हैज ऑलवेज बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर, so he Good is point. one guy who will always go for wickets. So I think that Shami hona, Bumrah not being there and Shami being there together is something which would really soften the blow a little bit, not much, because it's always Bumrah and Shami, it's not Bumrah or Shami. But Hmm. अगर दोनों नहीं होते I would have been really concerned about our because you need that one fast bowler है, because डेथ ओवर्स में जब bowling करनी होती है आप स्पिनर को नहीं लगा सकते हो ना, बहुत पिटेंगे. So I do feel Bumrah is going to be a big miss, and I'm sure you would, or any Indian cricket fan would, believe that. I mean, be of the same opinion. But यार यहाँ पे तो कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है मेरे ख्याल से. He is a very big miss. That is true. Yeah. Nothing more to add. I think you made a good point about both. अगर शामी और बुमराह नहीं होते तो बहुत ही ज्यादा होता, तब इंडिया शायद टॉप 2 में भी फेवरेट्स में नहीं होता. बट जस्ट बिकॉज शामी है, तो you at least trust the fact that he does exceedingly well in ICC tournaments. You're right. I think 2019 भी वो शायद खेले थे, and he's done well in those tournaments. So hopefully he can still come back. And I trust Arshdeep. I genuinely think this could be another tournament which he does sort of come back. सेकंड पॉइंट वाज जो रोको है उनका फाइनल हो सकता है ये टूर्नामेंट. वी नेवर नो, एंड हमने काफी डिस्कस किया हुआ है हमारे पहले वीडियोस में भी, तो प्लीज हैव अ लुक कि कितने उनके चांसेस हैं ऑफ प्लेइंग द नेक्स्ट 50 ओवर एटलीस्ट. वी डू थिंक दैट नेक्स्ट में भी T20 सॉरी 2027 वर्ल्ड कप तक दोनों भी ना रहे. बट या, व्हाट डू यू रेकन? दिस कुड बी द लास्ट आईसीसी बिग टूर्नामेंट दैट दे हैव अ चांस टू प्ले. 100%. Rohit ka to I'm almost certain because he's slightly older as well. So करेक्ट. although he did score 100, but then again, what I would want to see from these people is वो एक इनिंग्स से मुझे नहीं लगता फॉर्म वापस आता है. अगर यू बैक इट अप बाय कपल ऑफ अदर इनिंग्स, दो बैक टू बैक आपकी अच्छी इनिंग्स हो जाती है तो वो मोमेंटम बिल्ड होता है. सो लाइक कोहली गॉट अ 50 अगेन आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट हुए. So I'm not going to be sort of overly critical of them before they start playing, because I know कि ये लोग they have the ability to raise their levels during
these ICC tournaments, and Kohli and Rohit have been exemplary in the last few ICC tournament. कोहली का लास्ट T20 इतना अच्छा नहीं गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप Hmm. उनका पीछे करियर उठा के कुछ भी देख लो, I don't see a single ICC tournament where he's underperformed. Rohit similarly, he has this. I remember, जब 2003 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके लीड अप में he was not at his best. मतलब he wasn't like as bad as he Correct. is right. He wasn't at his best, but जो उनने लेवल लिफ्ट किया था अपना, and जो उनके से उन्होंने फर्स्ट ओवर्स में अटैक किया था, आई थिंक इट्स गोइंग आईसीसी बी तो मोर बहुत अच्छा खेलते हैं यार। कोहली ऑलवेज हैज प्लेड वेल इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, लाइक वो बहुत 100%. कम डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। एंड इवन रोहित फॉर दैट मैटर और 2019 से अच्छा खेल रहे हैं वो। एंड आई फील यार, लेट्स जस्ट बी इन द मोमेंट यार, अभी लास्ट हो नहीं हो, आई जस्ट होप ये अच्छा खेले। इफ दे प्ले वेल, देन देयर इज स्टिल अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि वो नेक्स्ट वाले में रहे। पर अगर यहाँ भी Correct. दे डोंट परफॉर्म, देन देयर इज इट्स एब्सोल्युटली अ ओपन एंड शट केस। ट्रू। लिटिल अबाउट टीम कॉम्बिनेशन। सब बात कर रहे हैं कि भाई 5 स्पिनर्स खिलाए जा रहे हैं, लाइक देयर इज एवरीवन राइट, लाइक देयर आर 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, कुलदीप, अक्षर, जडेजा, देन यू brought in Chakravarti as your fourth, and you already have Washington Sundar as your fifth spinner. Although the more you hear the team management speak, हमेशा रोहित और गंभीर आकर बोलते हैं कि भाई हम खिला तो 3 या 4 तुम्हारे पास ऑलराउंडर हैं, और वो स्पिनर नहीं है, लाइक और मतलब शायद से तो हैं भी, लाइक इफ यू सी दिस, सुंदर, पटेल, जडेजा आइडियली ऑलराउंडर है। हाउ मच डू यू ट्रस्ट योर बैटिंग अपार्ट, लाइक यू सेड, आई थिंक अक्सर इज द बेस्ट बैट्समैन अमंग्स दीज 3 लेफ्ट हैंडर्स। तो एंड देन देयर इज वरुण चक्रवर्ती, जो एक छोटा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो टीम में है। ह- क्या लगता है आपको हर गेम, आई अज्यूम माय रीडिंग ऑफ दिस इज आफ्टर यू हैव डन दिस, लाइक आफ्टर योर कंपोजिशन इज दिस, इट डेफिनेटली मींस दैट आप 3 स्पिनर तो हम हर मैच खिला रहे हो, लाइक देयर इज नो चांस दैट यू डोंट प्ले। योर ओनली करेक्ट। replacement for an Aksar or a Jadeja, if they are injured, is a Sundar, और if you think that कुलदीप की बॉलिंग नहीं हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो इज चक्रवर्ती। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। पांड्या इज irreplaceable in the team because of the 100%. Yeah, because second of last. his unique skill set. Yeah, agreed. So this is my reading. What do you feel about it? नहीं यार, आई एम डेफिनेटली ऑन द सेम पेज कि यार दुबई में खेल रहे हैं, स्लो पिचेस होने वाली है, तो मेक सेंस हैविंग मोर स्पिनर्स। आई होप द पिचेस आर इन लाइन विद दैट, और ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर में हाँ। हम स्पिनर लेके गए और हमने खिलाया नहीं। बट ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशन, मैन, डिफरेंट पिचेस, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंट्रीज। दुबई इज नोटोरियसली स्लो। आई रिमेंबर जो भी टूर्नामेंट्स वहाँ हुए हैं, दे हैवंट बीन वेरी हाई स्कोरिंग। सो शारजा की जो पिच होती है वो थोड़ी स्लो होती है, और फिर अबू हम्म। धाबी वाली जो है वो अलग होती है। सो अगेन, लुकिंग एट व्हाट इज रियली हैपनिंग एट डिफरेंट ग्राउंड्स, वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। बट एनीवेज यार, हमारे पास ज्यादा अच्छे फास्ट बॉलर्स है नहीं, सो इट मेक्स सेंस। और इट मतलब यार, बुमराह के बाद अगर शमी भी नहीं खेल रहे, so I feel that हम्म। this is the best possible combination. Having all rounders is great, but I wish we had an all rounder जो यार 100 भी बना सकता है। करेक्ट। एंड एक चीज और भी वो है कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो आपने मेंशन किया है इज 181, with a winning score of 233 and a par score of 210. So these are stats which will really give us an idea कि यार जो इंग्लैंड वाले वर्ल्ड कप में हुआ था, या जो हमारे इंडिया वाले वर्ल्ड कप में हुआ था, लोग 350 400 आराम से बना रहे, वो होने नहीं वाला। प्रॉब्ली पाकिस्तान में हो जाए, बिकॉज पाकिस्तान में they're notoriously famous for having very flat wickets. But yeah, Dubai is going to be a different ball game altogether. गुड पॉइंट। या वेरी स्लो विकेट्स एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट दैट, सो इसलिए पिच इज स्लो। पांड्या का भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज मीडियम पेस। Last point, I think you already touched upon this, Pant or Rahul ka conundrum. And I think you made a very good point. I think the point was, काफी वर्ल्ड कप्स में ऐसे हुआ है, या काफी टूर्नामेंट्स में ऐसे हुआ है। 2019 सेमीज आप याद कर सकते हैं, 2023 भी फाइनल्स, जहां हमारे 2-3 विकेट जल्दी गिरते हैं। आईसीसी में बैटिंग can have a huge impact where players have played well. I think 2019 में धवन got injured, and then Trent Bolt and Henry had a great spell, और वो semi-final में I think we were 3 or 4 wickets for very few runs.
और फिर you need a fourth or a fifth batsman of a certain quality to take you out of that sort of space. और इसलिए आप राहुल के sort of पक्ष में या फेवर में थे, and great point in fact, क्योंकि I don't. I think that is the reason they trust Rahul so much. He was a good player even in the 2023 World Cup. उनका बुरा नहीं गया था World Cup. I think he scored a few 50s if I'm not wrong. And overall, he has come into a little bit of his own in the last year or so. So hence I see Rahul as a stronger already, sort of between the two directly. What are your thoughts? यार सिंपल है, आई मेड अ मिस्टेक, उसका उनका एवरेज 47 का है, 51 का नहीं है। ऋषभ पंत का कुछ 30s में है, अर्ली 30s, Oh, 33 समथिंग। सो अगेन वहां पे मैं कंपैरिजन नहीं देंगे। ऋषभ पंत हैज प्लेड 31 ऑड ओडीआईस। मे बी वो okay. स्ट्रिंग ऑफ मैचेस एक साथ शायद नहीं मिले होंगे, बट ही प्लेड अ डिसेंट चंक। राहुल इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने एम एस धोनी और सुरेश रैना के बाद नंबर 5 से सेंचुरीज बनाई है। Not one century, I think he scored 4 or 5 centuries from that position, including that 97 96 जहाँ पे उनकी सेंचुरी नहीं हो पाई थी in the 2003 final where India was in a precarious position. So मैं Yeah. चाहता हूँ यार मेरे नंबर 5 का प्लेयर ऐसा हो जो चाहिए तो एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास पंड्या, जडेजा और अक्षर है, बट वो जो एक एंकर रोल प्ले करने की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली इन स्लो पिचेस जहाँ जल्दी विकेट गिर जाए, उसके लिए वी नीड अ केएल राहुल एट नंबर 5, स्पेशली इफ यू प्लेइंग 3 ऑलराउंडर्स। अगर मैं अगर पंत, अक्षर, हार्दिक पांड्या और जडेजा को एक साथ खिला दूं, तो अगर 5 6 7 8 वो है, तो मुझे एक भी प्लेयर पे भरोसा नहीं है कि ये सेंचुरी मार देगा, which is when needed in tough times. So that is where सब wild cards है, सब उड़ाने वाले प्लेयर है, सब aggressive players है। एंड अक्षर Good अगेन point. आई डोंट सी हिम, वो 50 60 70 वाला रेंज है उनका, सिमिलरली विद जडेजा, सिमिलरली विद पंड्या। सो आई पर्सनली फील यार वी नीड अ राहुल, वी नीड एन एंकर अप टॉप। कोहली जो रोल प्ले करेंगे, बिकॉज गिल भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अय्यर हैज बीन क्वाइट अग्रेसिव एंड ही हैज बीन इन वेरी गुड फॉर्म, तो ही डेफिनेटली डिजर्व्स हिज प्लेस। एंड यार Well, दिस इज अबाउट इट यार। मुझे तो लग रहा है ये अभी के लिए ओडीआईज में आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। बाकी फॉर्मेट में डेफिनेटली Pant would get a nod over him, especially in T20s, but not in ODIs. and you trust his keeping? Just one last point on him. Like you trust Yeah, I Rahul's I, I keeping? think keeping में मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। I've never seen, देखो keeping, I remember कि DRS reviews हो गए, he was so good in 2023, and 23, the other yeah. thing is कि यार नजर में नहीं आती उनकी keeping, मतलब he's not doing a bad job. Great point. That is where Great. I understand कि यार he's not doing a bad job। अगर आप स्कैनर में नहीं आती, he may not be doing an exceedingly great job, but ODIs में he's not done a bad job। So कभी भी ये नहीं हुआ, he's never been criticized for his keeping all throughout, and he's the most criticized player in the team। That So is I true. I feel कि अगर उनकी कीपिंग की बुराई नहीं की है तो खराब काम तो नहीं कर रहे हैं। And that's a good point. I think you made two really important point. Like 47 की एवरेज है, अच्छे खासे ODS 80 ODS खेल चुके हैं, तो फिर it's a good thing. And I think if it's not coming in highlight, तो फिर बंदा ठीक कर रहा है। और 2023 अच्छी कीपिंग करी हुई थी, तो just a quick point on our record. I think हम जो नॉन ये record होता है, क्या कहते हैं, semis और finals का, वो record लास्ट 15 सालों में, that's obviously including your 2011 World Cup. We won 35 में से 31 जीते हैं. The three that you remember, we have lost our करेक्ट। semis in Australia, semis in England, and then the final in इंडिया। तो वही है, तो रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है हमारा ग्रुप स्टेजेस में। हम सेमीज या फाइनल्स आके काफी हारे हैं। होना भी चाहिए, टीम बहुत स्ट्रांग है। इट इज क्वाइट एन ऑब्वियस, मतलब काफी अच्छी टीम है। यू शुडंट बी लूजिंग एट एन अर्लियर स्टेज। काफी बहल तहलका हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो होपफुली ये टाइम भी स्टेप आगे चले जाए। 2023 आल्सो वी शुड हैव वन करेक्ट। इट। वो हार्ट हमेशा नवंबर 19 रहेगी। बट हाँ, योर टू सेंट्स की क्या लगा ये रिकॉर्ड देख के? मैं, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज था जब मैंने सॉलिड रिवाइज रिकॉर्ड है यार, मतलब जीते नहीं है, बट हमने अच्छा खेला है यार। वी प्लेड वेल एंड वी वेरी बेली लॉस्ट मैचेस। प्रॉब्लम है हम ग्रुप स्टेज पे नहीं हार के सीधा नॉकआउट पे हार जाते हैं, इसलिए इट्स लुक्स वर्स देन दैट। और वो जो एक मैच टाई हुआ था, आई रिमेंबर, वो मैं लाइव देखने गया था और उस दिन बारिश हुई थी।
वो नो रिजल्ट है ओह! 2019 इंग्लैंड में। मैं हाँ। एक मैच देखने गया हूँ मेरी लाइफ में ओह वाओ! और वही ओह बारिश से यार! धुल गया। वाओ! सो व्हाट अ आई कोइंसिडेंस मैन, सो कूल। वो मुझे याद रहेगा हमेशा। बाकी तो हाँ, यार 3 हारे, एवरीवन नोज व्हिच 3 मैचेस आर दोस, सो ऐसा नहीं है। 23 वाला जो फाइनल था, 2019 न्यूजीलैंड सेमी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 2015 में हारे थे, वो भी हमने एंड साथ में ही चैंपियंस देखा ट्रॉफी। था, मुझे याद है। अगर आपको याद हो 2015 ऑडिटोरियम में हमने बैठकर देखा था। यस 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 यस। हाँ, सो यार सही है यार, ये तो इसमें देयर इज जो है पास्ट पास्ट है यार। लेट्स सी व्हाट वी डू दिस ईयर। आई थिंक ये सब रिकॉर्ड गोज आउट ऑफ द विंडो वंस द फील्ड इज ऑन द ग्राउंड, सो वंस द टीम इज ऑन द ग्राउंड। सो ये तो यार सब पुरानी बातें अलग हो जाती है यार। 2003 में फाइनल में जाके 2007 में हम ग्रुप स्टेज में भी बाहर हुए हैं, सो यू सीन दैट साइड of it as well. So yeah, records are good, but if you're only as good as your last tournament. चलो तो एक एक्सरसाइज करता हूँ इन द लास्ट लाइक 60 सेकंड्स और नॉट मोर, जो Hmm. हमने अभी डिस्कस करे एंड लेट्स सी व्हाट यू एंड आई आर सेइंग, तो थोड़ा सॉर्ट ऑफ फन हो जाएगा एंड टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव एंड यू नो टू सी who your predictions are. So I'll just change my screen and have the. Just give me 1 second. Okay, you can see my screen, right? Hmm. हाँ तो if so, so who did you mention? अगर बुमराह नहीं है तो who would you know rely on Yeah, I would between all? back Shami. I would back Shami to turn up. Okay, okay. मैं अर्शदीप बोलना चाहूंगा क्योंकि I see a big future for him considering what he Nice. did in 2020. Virat and Rohit, who do you think will have a better tournament? I think Rohit. Okay, interesting. I feel रोहित as well because वो अब ज़्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, तो I feel that too. With We could spinners all be and wrong, huh? हाँ हाँ obviously यार, ये तो हम ऐसे ही sort of Which spinners? interaction के लिए। And all rounder India play and how many, like यार who do you मिनिमम think? 3 तो खेलना ही पड़ेगा यार। 3 तो I'm assuming हार्दिक तो है ही, 3 खेलेंगे। जड्डू। हार्दिक स्पिनर नहीं है ना? अच्छा, ऑलराउंड इज ओके। जड्डू हाँ एंड अक्षय, आई थिंक तीनों ठीक अच्छे है, और पिक्स है यार, कुलदीप। सॉलिड पिक्स। कुलदीप को भी खिलाना चाहिए। दे माइट ट्राई अर्शदीप, बट कुलदीप आई सॉरी अर्शदीप क्या बोल रहा हूँ, वरुण, बट कुलदीप को ओके खिलाना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये मेरा भी यही चार, मतलब ऑब्वियसली फोर्थ है। और अगर फिफ्थ, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ स्पाइस इट अप, अगर फिफ्थ किसको इंक्लूड करना है तो आप बोल रहे हो वरुण, इज इट? ऑलराउंडर तो नहीं, बट वरुण डेफिनेटली एक आधे मैच ओके के लिए, यू नो, अगेंस्ट सर्टेन टीम्स हु स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन, दे माइट ट्राई। ठीक है, फेयर इनफ। पंत और राहुल में, आपने राहुल बोला है, मैंने भी राहुल बोला है, राहुल तो आई ये थिंक काफी। फेयरली हो। प्लेयर टू लुक आउट फॉर, हु डू यू थिंक, वन प्लेयर जो टीम में तुमको आपको लग रहा है जो Shreyas अभी Iyer. है? I think Shreyas Iyer is going to have the best tournament as an Indian batsman. That's my That's a that's a great call. point. Okay, I love it. I love it. Okay, I am saying Arshdeep will have, or maybe okay. Let's say I'll say Kuldeep will have his best tournament. I feel that spinning है थोड़ा Dubai slow है. Let's see if he can turn up. Weakness, I think. Fast Where do you bowling. I see? mean, I don't fast bowling. I still see that not having Bumrah is something where I definitely feel could be an issue. Interesting. I feel that batting सही है. I feel we have picked a spinner too much. So like I feel that we could have gotten one more fast bowler. So maybe yeah. So one more fast bowler is what I would also add. But yeah, on similar lines, I think you're right. We could have played in one more fast bowler, sort of like a Pandya like player. And the last one is where do you think India will win? So कहाँ पे you feel? आई थिंक इंडिया, यार देखो अभी मैं पर्सनली देखूँ तो मिनिमम हम सेमीज तक जाने वाले हैं। एंड Okay. प्रॉब्ली आई डू थिंक देयर इज अ 30% चांस वी माइट विन। सेवेंटी Okay. परसेंट चांस हम नहीं जीतेंगे, 30% बिकॉज अगेन फाइनल सेमीज तक तो डेफिनेटली जाएंगे, नॉकआउट तक। बट हम्म, आई फील दैट आई वुड वांट टू सी द ग्रुप स्टेजेस टू कमेंट ऑन दिस ठीक है. बिफोर वी यू नो आर एबल टू get an overall understanding. Yeah, I genuinely feel India are favorites. No doubt about it. Like I obviously like world, लेकिन ICC tournaments में हमेशा कोई ना कोई surprise आता है, like the way Australia did.
So I feel 50% chance. I would say India win. The reason I feel is you rightly pointed out the Perfect. only contestant who or in fact teams which I feel are not that strong are like are strong or competing are Australia and sorry are New Zealand and to me like I feel if New Zealand semis में आता है और फिर final में मिलता है तो वो एक ऐसी टीम है जो हमको हरा सकती है. Other than that, I feel we are genuinely strong and we can win this. So this is where I am with this. So yeah, Perfect. So I so think that really sums it up. yes. And मजा आया यार. I think we have to be a little more consistent going forward. Mm. We'll try our best, and we'll definitely catch you after this is done, and after the match is done, we'll be recording a review, Yeah, we'll and do we'll let you another know our India thoughts. Pakistan. I think yeah, Yeah. So I think and we'll that's do about an it from us. India Pakistan for sure. So before we do that, saying a goodbye for now. 100%. Sure. Thank you so Thanks. much for joining in, and that's it from us.